ओटीपी की अगली खबर पर भी हम नजर डाल लेते हैं। एक ऐसा युद्ध है जहां मिसाइलों का निशाना अब सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि इंसानों की प्यास बन चुकी है। जहां समंदर का खारा पानी मीठा बनाने वाले प्लांट्स आग में जल रहे हैं, जहां दुनिया की सबसे अहम ऑयल लाइफलाइन होर्मुज जल डमरू मध्य बारूद ड्रोन और समुद्री माइन से घिर चुका है, और जहां एक गलत फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां पर हमला सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी, पानी और ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर डालता है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब सिर्फ मिसाइलों और एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहा। अब इस युद्ध का नया मोर्चा बन चुके हैं डिसैलिनेशन प्लांट, यानी वो विशाल संयंत्र जो समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलते हैं। ईरान का दावा यह है कि अमेरिका ने होर्मुजगान प्रांत के बोंजो इलाके में स्थित एक ऐसे ही डिसैलिनेशन प्लांट पर हवाई हमला किया। 10,000 लोगों की पानी की आपूर्ति ठप हो गई। दूसरी तरफ कुवैत का आरोप है कि ईरान ने लगातार दूसरे दिन उसके पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को टारगेट किया, जिससे आग लग गई और कई यूनिट्स को बंद करना पड़ गया। इन दावों और आरोपों ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। आखिर ये डिसैलिनेशन प्लांट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? तो आपको ये जवाब भी दे देते हैं। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे शुष्क इलाकों से गिना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बेहद सीमित हैं। ऐसे में समुद्र के पानी को साफ करके पानी पीने लायक बनाना ही करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार है। कुवैत और ओमान अपनी लगभग 90% पानी की जरूरत इन्हीं प्लांट से पूरा करते हैं। बहरीन में आंकड़ा तकरीबन 85% है, जबकि सऊदी अरब अपनी लगभग 70% जरूरत डिसैलिनेशन से पूरी करता है। अबू धाबी, दुबई, दोहा, कुवैत सिटी और जद्दा जैसे बड़े शहर लगभग पूरी तरह से इन्हीं संयंत्रों पर डिपेंडेंट है। पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग 400 डिसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं, जो दुनिया के कुल डिसैलिनेटेड पानी का तकरीबन 40% उत्पादन करते हैं। इसलिए अगर इन प्लांट्स पर हमले होते हैं तो उसका असर सिर्फ एक शहर या एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे क्षेत्रीय जल सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से फरवरी 2026 के बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान की शुरुआत की, और इसके बाद क्षेत्र में बुनियादी ढांचे पर हमलों का सिलसिला तेज हो गया। 7 मार्च को ईरान ने आरोप ये लगाया कि अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्थित केशम द्वीप के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है, जिससे लगभग 30 गांवों की पानी आपूर्ति प्रभावित हुई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे बेहद खतरनाक मिसाल बताया। हालांकि अमेरिका और इजराइल दोनों ने इस आरोप से इनकार किया है। इसके अगले ही दिन 8 मार्च को बहरीन ने दावा यह किया कि ईरानी ड्रोन हमले से उसके एक डिसैलिनेशन प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। 3 लोग घायल भी हुए। इसी दौरान यूएई के फुजैराह और कुवैत के कई वाटर प्लांट्स, पावर प्लांट्स पर भी हमलों की खबरें सामने आई, जिनसे ईरान ने इनकार किया है। 30 मार्च को कुवैत ने बताया कि एक हमले में उसके पावर डिसैलिनेशन प्लांट की सर्विस बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। एक भारतीय कर्मचारी की इस दौरान जान चली गई। 3 अप्रैल को फिर से कुवैत ने एक और पावर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले की पुष्टि की। 6 अप्रैल को इजराइल ने असालुयह में ईरान के पास पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमले की बात स्वीकारी। ईरान का यह कहना है कि इस हमले से जुड़े बिजली और डिसैलिनेशन ढांचे को भी नुकसान पहुंचा। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता में अस्थायी युद्ध विराम लागू हुआ था। युद्ध विराम लागू होने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद हालात सामान्य होने लगेंगे, लेकिन ये राहत ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। 17 और 18 जुलाई 2026 को संघर्ष एक बार फिर से तेज हुआ। दोनों पक्षों के बीच नए हमलों की खबरें सामने आने लगी। संघर्ष का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण मोर्चा बन गया होर्मुज जल डमरू मध्य। यही वो समुद्री मार्ग है जहां से दुनिया के तेल और गैस व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इस रास्ते में किसी प्रकार की बाधा का असर सिर्फ खाड़ी देशों पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने बताया यह है कि जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर हुए हमले में 2 सैनिकों की मौत हुई है। एक सैनिक लापता है। अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान समर्थित तत्वों को जिम्मेदार ठहराया, और इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए हवाई हमलों के आदेश भी दे दिए। अमेरिका ये कह रहा था कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और समुद्री यातायात के खिलाफ किया जा रहा है। दूसरी तरफ संघर्ष के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर तनाव लगातार बढ़ता गया। विभिन्न रिपोर्ट्स दावों के अनुसार ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर अपना
नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश की, जबकि अमेरिका ने समुद्री आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सैन्य और नौसैनिक उपाय लागू किए। इसी बीच कई कमर्शियल जहाजों ने अपने समुद्री रास्ते बदल दिए। कई अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनीज ने भी जोखिम को देखते हुए खाड़ी क्षेत्र में परिचालन सीमित करना शुरू किया। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी और वैश्विक सप्लाई चेन पर भी चिंता जताई जाने लगी। हालात तो इतने संवेदनशील हो गए कि अमेरिकी विदेश विभाग ने अरब देशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा यह गया कि क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति तेजी से बदल सकती है और लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है। उधर भारत ने भी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि जब तक सुरक्षा हालात स्थिर नहीं हो जाते, ईरान की यात्रा टाल दे। जो भारतीय पहले से वहां पर मौजूद हैं, उन्हें उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों के जरिए वहां से निकलने पर विचार करने की सलाह भी दी गई है। फिलहाल इस संघर्ष का अंत नजर नहीं आ रहा। दोनों पक्ष अपने अपने सैन्य राजनीतिक रुख पर कायम हैं। आरोप, जवाबी कार्रवाई और कूटनीतिक बयान लगातार सामने भी आ रहे हैं। आने वाले दिनों में यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम होता है या फिर ये संघर्ष क्षेत्रीय संकट से आगे बढ़कर वैश्विक स्थिरता के लिए और बड़ी चुनौती बन जाता है।